अस्सलामुअलैकुम। तो आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है मीठी टिकिया। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी भी जो है टिकिया इतनी ही मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले बस आप सबसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और हो सके तो फैमिली एंड मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमने सबसे पहले लिया 2 कप मैदा और मैंने इसको अच्छी तरीके से छान लिया था ताकि इसके अंदर कोई बाल शाल ना रहे। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था आधा कप सूजी, 1 कप पिसा हुआ नारियल और तकरीबन 1/3 कप के करीब जो है मेरे पास सफ़ेद तिल थे, मैंने वो ऐड किए। और उसके बाद मैंने तकरीबन 1/3 ही घी ऐड किया। आपने यहाँ पे इस बात का ख़याल रखना है कि आपने इसको जो है तेल इसके अंदर नहीं ऐड करना और आपने इसके अंदर सिर्फ घी ही शामिल करना है। अब आपके सबसे पहले आप देखेंगे मैंने इसके अंदर अभी चीनी ऐड नहीं करी है। अच्छी तरीके से आप इसको एक जान कर लें अपने हाथों की मदद से और मुट्ठी बनाकर देखें कि ये जो है एक मुट्ठी बन रही है या नहीं। इससे ये पता लगता है कि घी तमाम जो है आटे में मिक्स हो गया है मैदे में। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी ही हमने इसके अंदर शामिल करनी है, ना कि हमने इसके अंदर साबुत चीनी ऐड करनी है। अब चीनी डालने के बाद भी हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स बॉईल करके इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। हम लोगों ने नीम गर्म दूध से जो है इसको गूंदाई करनी है और मैंने जो है दूध जो है क्रीम वाला लिया था, ऊपर ये मलाई वाला। अगर आप लोगों को पसंद ना हो तो आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि 1/3 कप के दूध की उसमें ही मिकदार में कि जो है माशाल्लाह से ये तमाम आटा जो है गूंद के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब आटे की गूंदने की बारी आई तो मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि आटा इसका ना तो आपको ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही आपको इसका आटा बिल्कुल नरम गूंदना है। अब चूँकि चुनना सही आटा मेरे पास दूध जो है बचा था तो मैंने सोचा इसका भी क्या बचाना, तो मैंने ये भी इसके अंदर ही शामिल कर दिया ताकि आटा खुश हो जाए और मेरी मज़ेदार सी टिक्कियाँ तैयार हो जाएँ। तो ये थी जी प्यारी सी आटे की कहानी। और अब मैंने इसको अच्छी तरीके से नीट किया और मैंने इसको एक तरफ रख दिया। अब इसका रेस्ट जो है तकरीबन जो है 30 से 40 मिनट्स का होगा। इसके अंदर आपने जो है लास्ट में जब आप इसको रेस्ट के लिए रखने लगे इसके अंदर ऑयल या घी ऊपर से आप लगा दें ताकि इसके अंदर पापड़ी जो है वो ना बने। अब इसको हमने 30 to 40 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया और उसके बाद अब आप देखेंगे कि ये कितना प्यारा सा स्मूथ सा टेक्सचर तैयार हो गया था। अब मेरी लास्ट सजेशन आप लोगों को ये है कि आप लोगों ने इसको 1 2 3 पेड़े करके नहीं गूंदना, जिस तरह मैं छोटे छोटा करके जो है टाइम और जगह की नौयत के हिसाब से ये आपने पेड़े बनाने। अब आप इसको देखें, पहले सबसे पहले आप इसको चेक करें कि ये जो है पेड़ा सब बन रहा है या नहीं बन रहा, ये एक अच्छी शेप बन रही है या नहीं, यकजान हुआ है या नहीं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जो है ये मिक्सर जो है बिल्कुल अच्छा सा परफेक्ट सी डो इसकी तैयार हो गई थी। अब आपने क्या करना है, इसको पहले अच्छी से जो है हाथों से पेड़े की मदद मतलब पेड़े की शक्ल में जो है इसको तैयार कर लेना है। और उसके बाद आपको इसको जो है बेलन से जो है अच्छी तरीके से हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से आपको जो है इसको बेलना है। आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर आप खुश्क आटा या मैदा इस्तेमाल ना करें आपने, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर ऑलरेडी इतना सारा घी था तो हम लोगों ने इसको घी लगाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, और सबसे बढ़ के इसके अंदर क्रैक्स आते रहेंगे, आपने परेशान नहीं होना है कि जी क्रैक्स आ रहे हैं हमसे टूट रहे हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो है हमने आप और करेंगे कि हमने इसको सिर्फ जो है घी में और दूध में ही इसको गूंदा है तो यकीनन क्रैक्स आना तो बनते ही हैं। अब आपने जो है तकरीबन आधे से पौने इंच जितनी मोटी रोटी इसकी बेलनी है और कोई भी छोटा गिलास या आपके पास कटिंग जो है कटर है तो आप उसकी मदद से भी इसको काट सकती हैं। कटिंग हो गई थी तो बचा हुआ साइड का जितना भी आटा था आप इसको वापस रिमूव करके अच्छा सा पेड़ा बनाएं और वापस इसी तरीके से तमाम टिकिया की कटिंग करके रख लें। और साथ ही आप जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है ऑयल को या घी को जो है गर्म करने के लिए रख दें ताकि जब तक आपकी टिकिया तैयार हो तो वो अच्छा सा घी जो है तैयार हो जाए गर्म होकर। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मीडियम टू हाई या हाई फ्लेम पर जो है घी को या तेल को गर्म नहीं करना है, क्योंकि जो है ये डालते ही फिर वो गोल्डन ब्राउन और डार्क ब्राउन हो जाएंगी तो उसके बाद तो जो है ये जल जाएंगी और अंदर से जो है पकेंगी भी नहीं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है ताकि ये मज़ेदार भी हो, कि हमारी मेहनत रंग भी लेके आए और ये खाने में भी बहुत यमी से हो। एक बात का आपने और ख़याल रखना है, मेरी तरह बेवकूफ़ी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी है आपने कि जल्दी जल्दी आप पलटने लगे। नहीं जी, आपने ऐसा नहीं करना। आपने एक तरफ से पहले इसको अच्छी तरीके से ब्राउन होने देना है, लाइट ब्राउन। उसके बाद आपने जो है उलट पुलट का काम स्टार्ट करना है, क्योंकि ये इतनी क्रिस्पी है कि आप बार बार उलट पुलट करेंगी तो ये
बहुत डार्क ब्राउन हो जाएगी। अब मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके की लाइट ब्राउन हो गई है तो ये गल भी गई हैं, ये पक भी गई हैं और ये मज़ेदार सी भी हो गई हैं। तो आपने इसको धीरे धीरे आराम से बहुत एहतियात से और मोहब्बत के साथ इसको निकालना है और आपने किसी जो है छलने वगैरह में या सुराख वाले जाली वाले एरिया में आपको इसको ट्रांसफ़र करना है ताकि इसकी हवा लगती रहे और ये क्रिस्पी हो जाए, ताकि ये जल्दी से ठंडी भी हो जाए और ये जो है हमसे जो सब्र नहीं हो रहा खाने में तो ये भी बहुत जल्दी से तैयार हो जाए। तो अब मैंने क्या करा था, छलने में डाल दिया तो नीचे जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल था वो जो है रिमूव होता रहा और इसको हवा भी लगती रही तो ये क्रिस्पी भी होती रही। तो अब आगे ही इसका फाइनल रिज़ल्ट देखेंगे। तो लेकिन जब से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने फैमिली एंड मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक और प्यारे से कमेंट्स का बेहद इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपना प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।